नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि आगरा में कैसे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पदयात्रा निकाली गई। साथ ही बताएंगे कि ललितपुर में कैसे भगवान के दर्शन करने उमड़ पड़ा जन सैलाब। साथ ही बात करेंगे लातेहार की, जहां जानेंगे कि कैसे रेलवे पुल निर्माण के साइडिंग पर नक्सलियों ने किया हमला, कई वाहनों में लगाई आग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पदयात्रा पहुंची एतमादपुर। 25 सितंबर को डॉक्टर जगपाल सिंह चाहर, पोस्टमार्टम प्रभारी विनोद चौधरी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी समिति परिषद, अमितांशु नारायण, उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पदयात्रा में शामिल सुबोध शर्मा, रजनीश, गौतम, देवेंद्र कुशवाहा, अर्जुन सिंह चाहर, श्याम सुंदर, डॉक्टर आदि लोग मौजूद रहे। 1 अक्टूबर को समस्त यूनियन के अधिकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए जगपाल सिंह चाहर द्वारा 15 ब्लॉकों में पदयात्रा रैली निकाली गई। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जगपाल सिंह चाहर है जी। मैं आगरा जनपद में पोस्टमार्टम प्रभारी के पद पर तैनात हूँ। किस तरह की मांगे हैं आपकी और जो आप धरना दे रहे हो, क्या मामला है? ये जो पदयात्रा चल रही है, पदयात्रा जो भी है, ये माननीय सरकार से मांग करती है कि इनकी जो ओपीएस है वो बहाल हो, क्योंकि कर्मचारी पूरे सेवा काल में माननीय सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाकर, आवाम तक पहुँचाकर सेवाएं देता है और उसके 60 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके पास जीवन जीने का कोई स्रोत नहीं होता है। बिल्कुल। इसलिए हमारी मांग है कि माननीय सरकार इसलिए पुरानी पेंशन को बहाल करे और उसे जीवन जीने के लिए एक अधिकार प्राप्त कराए। अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानती है तो क्या करेंगे? हम माननीय सरकार से बार बार यही प्रार्थना करते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे कि माननीय सरकार हमारी मांग को माने। आपकी जो पदयात्रा है कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये पदयात्रा हमारी श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय से हवन पूजन के बाद शुरू हुई थी और ये बिचपुरी, अशनेरा, किरावली, फतेहपुर सिरकी होते हुए कागारौल, जंगलेर, खेड़गढ़, सैया, शमशाबाद, फतेहाबाद, बाहा, जैतपुर, पिनाट, उसके बाद खंदौली, आमलखेड़ा और आज ये एतमादपुर पर है। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव बनखड़ा में लगभग 500 वर्षों से लगते हुए आ रहे श्री अजगर बसंती माता मेले का आयोजन किया गया। मेले में विशाल दंगल का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से पहलवान पहुंचे और दंगल के माध्यम से युवाओं को जागरूक करते हुए उन्होंने दंगल किया, जिसमें महिला पहलवानों की भागीदारी रही। वहीं दंगल में जीतने वाले पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। दंगल का उद्देश्य था कि देश की आने वाली पीढ़ी नशे से दूर रहे और युवाओं में खेल के प्रति रुझान बढ़े। बताया जाता है कि आज़ादी से पहले एक अलग राज्य हुआ करता था। 360 गांव की रियासत थी कुचेसर। 500 वर्ष की पूर्व की बात है। रियासत में भयंकर महामारी ने कोहराम मचा दिया था। चारों तरफ मौत का तांडव होने लगा। उस समय के कुचेसर किले के महाराजा कंचन सिंह त्यागी के पुत्र कुंवर बनी सिंह त्यागी एक महायज्ञ करने का आदेश जारी किया और गांव बनखंडा की पवित्र भूमि, जहां पर मां चामुंडा देवी पहले से विद्यमान थी, यहां पर जन कल्याण के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सारी रियासत की जनता यहां पर आमंत्रित कर यज्ञ में आहुति देने के लिए इकट्ठा हुई। विशाल यज्ञ रियासत के कुलगुरु पंडित जगन्नाथ प्रसाद तिवारी द्वारा संपन्न कराया गया। आहुति देने के लिए गांव बनखंडा के एक त्यागी परिवार से 2 कन्याएं भी शामिल हुई, जिनके नाम अजगर और बसंती थे। यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय दोनों कन्याएं अजगर और बसंती के शरीर में अग्नि प्रकट हो गई और देखते ही देखते दोनों कन्याएं हवन कुंड में समाधि लेकर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इन दोनों कन्याओं के परम धाम जाने के कुछ समय बाद ही चारों ओर बादल छा गए और झमाझम वर्षा शुरू हो गई और कुछ दिनों में ही महामारी से राहत मिल गई। तब से लेकर आज तक कुचेसर रियासत क्षेत्र की और दूर दूर से श्रद्धालु श्री अजगर बसंती माता की पुण्य स्मृति में माता मेला और दंगल का आयोजन कर रही है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 1 अक्टूबर रविवार को एक विशाल संत निरंकारी सत्संग का आयोजन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में JMS वर्ल्ड स्कूल, नेशनल हाईवे 9, दिल्ली मुरादाबाद रोड, हापुड़ बाईपास पर होना निश्चित हुआ है, जिसका समय 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। इसी के उपलक्ष्य में मंगलवार को यहां पर साफ सफाई का शुभारंभ किया गया, जिसमें सत्संग स्थल पर पहुंचने वाले वाहनों जैसे कार, बस, बाइक आदि की पार्किंग व्यवस्था बनाने में यहां अनेक श्रद्धालुओं द्वारा सेवा की जा रही है। ये प्रोग्राम सेक्टर 35
ब्रांच हापुड़ के संयोजक SC चिटकारा, कोऑर्डिनेटर अर्जुन सिंह, सेवा दल संचालक मांगेराम व सभी सेवा दल के भाई बहनों के द्वारा साफ सफाई का कार्य किया गया। क्या नाम है आपका? रूबी। आज यहाँ पर आप साफ सफाई कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये यहाँ पर हमारे सदगुरु माता जी का आगमन है 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर साफ़ सफाई का ये प्रोग्राम हो रहा है। और यहाँ पर पार्किंग का जो व्यवस्था है, बसों की खड़ी होने की, गाड़ियों के खड़े होने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर सभी महात्मा सेवाएं कर रहे हैं खुशी के साथ। तो प्रोग्राम कब होना है? प्रोग्राम 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर शाम को कितने बजे से कितने बजे तक? 5 बजे से 8 बजे तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद जी, आज साफ सफाई का कार्य चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है और क्या प्रोग्राम है? ये संत निरंकारी मिशन के जो प्रमुख हैं उनका नाम है सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। उनका आगमन 1 अक्टूबर 2023 को JMS वर्ल्ड स्कूल में उनका आगमन है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये बहुत सारी तैयारियां, आप जानते हैं जब भी कोई भी बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उनकी बड़ी ही तैयारियां की जाती हैं। तो ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, जिस ग्राउंड में आप जी हैं और हम सब हैं, तो इसमें बसों की पार्किंग का स्थान रहेगा ये। इसलिए इसे सुंदर बनाने के लिए लगभग 80 से 100 महात्माओं के यहाँ पर आगमन हुआ है और सेवा में तत्पर हैं। ये सुंदर पार्किंग का स्थान बनाने के लिए ये सब यहाँ जुटे हैं। समय क्या रहेगा? सत्संग का जो समय रहेगा जी 5:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक का रहेगा और उसके बाद फिर समापन है। फिर सभी अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। उसके प्रसाद भी है, इसी बीच में प्रसाद लेकर ही सभी ने अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करना। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन जी, आज यहाँ पर साफ सफाई चल रही है, क्या है पूरा मामला और कहाँ पर चल रही है? ये आने वाला 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को एक विशाल कार्यक्रम सत्संग का होने जा रहा है, जो हमें अपने संत निरंकारी मंडल की तरफ से परमिशन मिल गई है, जिसमें निरंकारी मिशन के स्वयं प्रमुख सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आकर स्वयं कृपा करेंगे। तो ये प्रोग्राम कहाँ पर होना है? ये प्रोग्राम का जो स्थान है वो JMS वर्ल्ड स्कूल है। तो ये इसी हाईवे पे ही है जो अपना दिल्ली टू मुरादाबाद का हाईवे है। तो कितनी संख्या में जो है श्रद्धालु आने वाले हैं? जो श्रद्धालु हैं वो उनका अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 हज़ार या इससे प्लस भी हो सकते हैं। तो कितनी खुशी है और कितने समय बाद यहाँ प्रोग्राम हो रहा है? ये अवसर हमें लगभग 23 सालों के बाद मिला है, तो सभी को भरपूर खुशियाँ हो रही हैं। जिस तरीके से उमड़कर संगतें जो है आज सेवाओं के लिए तत्पर आई है। आज प्रातः की बेला में ही सुबह 7 बजे ही आज सेवाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमारे आदरणीय संयोजक जी सुभाष चंद्र चिटकारा एवं संचालक मांगेराम जी, शिक्षक विनोद जी और सभी का ही इसमें सहयोग रहा है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। बालाबेहट जल विहार को निकाले भगवान भक्तों के द्वारा पलक पावड़े फूल बिछाकर अपने आराध्य भगवान अवधेश लाडले महाराज का भक्तों के द्वारा स्वागत किया गया। कस्बा सहित क्षेत्र के लोग पहुंचे दर्शन करने। प्राचीन परंपरा के अनुसार नगर भ्रमण हुआ। जगह जगह भगवान का भक्तों ने फूल माला से स्वागत किया। ललितपुर से सीनू संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। लातेहार और रांची की सीमा पर नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। रेलवे पुल निर्माण कार्य की साइडिंग पर हमला कर नक्सलियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। रांची और लातेहार जिले के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित मैकलुस्कीगंज के चट्टी नदी के पास रेलवे पुल निर्माण कार्य के साइडिंग पर बीते सोमवार की शाम नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस दौरान नक्सलियों ने साइडिंग पर खड़े 4 वाहनों को जला दिया। घटना के बाद काम कर रहे लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार पुलिस बल घटनास्थल की ओर रवाना हुई। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। घटनास्थल चंदवा प्रखंड मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। लातेहार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
खबर सिरौंज से है। यहाँ पर डोल 11 के उपलक्ष्य में श्री राधे जी और ठाकुर जी के डोले सजाकर सिरौंज नगर के मेन बाजार में ढोल, बैंड बाजे और डांडिया नृत्य भक्तजनों द्वारा भजनों के साथ निकाले गए। मुख्य बाजार से होते हुए केतन घाट, नदी, जल विहार और पूजा पाठ भक्तों के द्वारा किया गया। बता दें कि सिरौंज नगर में ये कार्यक्रम बरसों से परंपरा अनुसार किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में सिरौंज शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं और डोलों में सजे भगवान की झांकियों के दर्शन करते हैं और भक्ति लाभ उठाते हैं। सिरौंज से कैमरा पर्सन देवेंद्र कुर्मी के साथ चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही भारत में स्वच्छता का संदेश देते हैं, किंतु धारनगर में ऐसे भी मोहल्ले हैं जहां पर पूरे शहर बाहर का कचरा व मरे हुए मवेशी पड़े हुए मिलते हैं। एक ऐसा ही मामला धारनगर के इमली वन मोहल्ले में देखने को मिला है, जहां की महिलाओं ने सड़क पर कांटेदार पौधे बिछाकर 1 घंटे से भी अधिक रास्ता रोककर खड़ी रहीं। इन महिलाओं का कहना था कि नगर पालिका वाले इस मोहल्ले में कचरा हुआ मरे हुए पशु फेंक जाते हैं, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर मरे हुए पशुओं को भी काटा जाता है, जिससे आवारा कुत्ते पागल हो जाते हैं और आने जाने वाले राहगीरों को काटते भी हैं। हमने कई बार शिकायत सीएम हेल्पलाइन व धार के अधिकारियों को की है। हमारे द्वारा बार बार शिकायत करने पर हमारी शिकायत को ब्लैक लिस्ट में रख दिया गया है। ये गंदगी से हम बहुत परेशान है। यहाँ गाय ढोर फेंक के जा रहे हैं और कुत्ते उनको रोड पे लेके आ रहे हैं। अब बच्चों को स्कूल भी भेजे तो किधर से भेजे। उसके बाद में गंदगी इस कदर की हो रही, ना कचरा गाड़ी आ रही है और सब जो भी गंदा वो सब यही फेंक के जा रहे हैं। सिटी का कचरा लाके यहाँ पे डाल जाते हैं। आपका ये काम अभी आपको कोई अधिकारी मिलने आया था? हमारे से भी अधिकारी मिलने कोई भी नहीं आया था। मनोज गौतम जी आए थे बस। तो जो अब जैसे कि ये बाहर से कच्चा जो फेंकते थे यहाँ लाके, हाँ। कौन फेंकते थे ये लोग? ये नगर पालिका कर्मचारी। अरे हमने सब दो शिकायत कर दी, कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। हेल्पलाइन में कई 1000 फोन लगा दिए हमने। अभी भी बोल के गए, बाकी हुआ नहीं कुछ। और अभी भी बोल के गए और जब तक यहाँ पे शुरू नहीं करेंगे काम, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। और ये मुर्गा मुर्गी भी फेंक के सर, इसका कारण ये है कि गंदगी यहाँ बहुत है और नगर पालिका के लोग आते हैं, कचरा डालते, कचरा गाड़ी भी यही कचरा डालती है और यहाँ पे गाय ढोर भी काटे जाते हैं सब तरह के। और ये गाय ढोर काटे जाते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे ये कुत्ते उनके मांस खाते हैं तो वो पागल होते हैं, तो लोग उनको काटते फिरते हैं। लोग उनको यहाँ बच्चों को काटते हैं, रोड पे लाते हैं खींच और गाड़ी वाले उनको भी रोज से मतलब गाड़ी में जाती है और कुत्ते उनके ऊपर दौड़ते हैं, तो गाड़ी वालों के भी एक्सीडेंट बहुत होते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, बहुतों को लग भी जाती है ऐसा। और हमारा ये कहना पड़ रहा है कि देखिए हमारा को यहाँ से गंदगी हटाइए, ये गाय ढोर कटना बंद करवाइए। यहाँ इनको जगह दी गई है, वहाँ पे ये काटे। यहाँ पे कचरा गाड़ी भी यहाँ पे कचरा टेंचिंग ग्राउंड है, वहाँ जाके डालिए कचरा। यहाँ 20 सभा में ये अभी कोई बहुत दिनों से डाल रहा है, ये कटता तो बहुत दिनों से, गाय ढोर तो बहुत दिनों से कट रहे हैं, लेकिन कचरा ये जब हमने गाय ढोर की कंप्लेन करी तो उन्होंने गाय ढोर 2-3 दिन बंद किया तो कचरा डालना शुरू कर दिया। नगर पालिका ने भी कचरा डालना शुरू कर दिया। हमने हेल्पलाइन पे भी की है, नगर पालिका में भी की है, बहुत सीएम भी साहब को भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा नंबर उनके पास गया है कि हम ही शिकायत करते हैं, जैसे हम ही को तकलीफ है तो हमको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। जैसे इमली वन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया कि हाँ साफ सफाई नहीं की जाए, वोट लेने सब आते हैं। विनीता प्रजापति, धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद गौसपुर में रामाश्रम सत्संग मथुरा के प्रमुख संत यूथ आलोक कुमार का आगमन गौसपुर में हुआ। लोगों ने गाजे बाजे के साथ पुष्प वर्षा करते हुए मुख्य मार्ग से आश्रम तक जयकारा लगाते हुए पहुंचे, जहां आचार्य श्री दीनानाथ जी ने माला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से बिहार, आजमगढ़, बलिया, मऊ आदि जिलों से सत्संगी आए हुए थे। प्रमुख व्यवस्थापक के रूप में मुन्ना भाई, वकील डॉक्टर उदय शंकर, ADRM वाराणसी रोशन, शिक्षक संघ मोहम्मदाबाद के अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर, मंत्री राम सिंहासन चौधरी, परमानंद उपाध्याय, जयराम साधु, डॉक्टर राम सूरत आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की भारत सरकार युवाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती है, तो वहीं फिर एक बार भारत सरकार ने युवाओं को सुनहरा अवसर देते हुए 51 लाख नौकरियों का तोहफा दिया है। तो वहीं आज जनपद मुरादाबाद में जनरल BK सिंह ने मुरादाबाद पहुंचकर रोजगार मेले में 51 लाख लोगों को मिलने वाले नियुक्ति पत्र में से
मुरादाबाद मंडल के नियुक्ति पत्रों का वितरण किया और अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा नौकरियों के मेले का आयोजन किया जा रहा है। 51 लाख नियुक्ति पत्रों में से लगभग 6 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और आज भी देश के अलग अलग स्थान पर नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिससे छात्रों को रोजगार मिलेगा। और कहा कि सरकार द्वारा वादा किया गया था कि सरकार सभी लोगों को रोजगार देगी और कहा कि इन लोगों को पता चले कि सरकार द्वारा नौकरियों के नियुक्ति पत्र सभी लोगों को दिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना के बारे में पता चलना चाहिए ताकि छात्र इसका लाभ उठा सके। और कहा कि टीएमयू को मैं व्यवस्था के लिए हार्दिक आभार करता हूँ। सर, आज ये रोजगार मेले का आयोजन हुआ है, 51,000 लोग को दिए गए हैं, उसके बारे में आपको? देखिए, भारत सरकार रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है। उसके 6 संस्करण हो चुके हैं और तकरीबन 6 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी देश में अलग अलग स्थानों के ऊपर ये किया गया और 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए। सरकार ने एक वायदा किया था कि 10 लाख नौकरियां वो देगी सरकार की, तो इनको पता चले सबको कि ये नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं और इनका चयन एक पारदर्शी तरीके से हुआ है। ये जब तक लोग बाग नहीं देखेंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा, नहीं तो चीज़ वैसी की वैसी छुपी रह जाती है। तो एक बहुत अच्छे तरीके से आयोजन किया गया और मैं यहाँ पर आज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में आया हूँ। बहुत अच्छा आयोजन है, उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को और हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने आयोजन किया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। उन्नाव के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कला उत्सव नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शास्त्रीय गायन व नृत्य विधा के साथ साथ आर्ट एवं मिट्टी कला की प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। जिला स्तरीय इस आयोजन में जनपद के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के लगभग 60 प्रतिभागियों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक एसपी सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। नृत्य व गायन में छात्रों की दमदार प्रस्तुति रही, जिसे देख निर्णायक मंडल भाव विभोर हो गए। तो वहीं मिट्टी कला में छात्रों के एक से बढ़कर एक प्रदर्शन ने अतिथियों का दिल जीत लिया। राजकीय बालिका कॉलेज की प्रधानाचार्य किरण भारती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनपद स्तरीय हो रहे इस कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागी मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित किए जाएंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मैं प्रधानाचार्य जीजीआईसी उन्नाव। मैम, आज आपके कॉलेज में कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ विधाओं का कार्यक्रम है और किस तरह कौन कौन बच्चे आज विभिन्न जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए जो प्रथम अपने विद्यालय से जो बच्चे छात्र छात्राएं प्रथम रहे, उन बच्चों का जनपद स्तरीय कार्यक्रम कला उत्सव आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 53 बच्चों ने विद्यालय में हमारे पार्टिसिपेट किया है और इन बच्चों को जो उत्कृष्ट बच्चे होंगे ये मंडल स्तर में भी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। मैम, इसमें कला उत्सव में मतलब अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था, तो और भी विधा कुछ है कि नृत्य का सीखना? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन, पारंपरिक लोक संगीत, पारंपरिक गायन, इस तरह की विधाओं में यहाँ पर बच्चे जो हमारे यूपी से जो भी विधाएं हैं, जैसे कि कथक है, कुचिपुड़ी है, या जो भी हमारे यहाँ पे इस तरह की विधाएं हैं, उन्हीं पर ही बच्चों को हम लोग कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। यहाँ पे जो विनर होंगे वो आगे क्या वो मंडल स्तर पर जाएंगे, इसके बाद अगर वो आगे विनर होते हैं तो प्रदेश स्तर पर जाएंगे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।